हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से हमने उसमें सॉल्यूशन देखे थे और कैसे कैसे, यानी उसमें लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, पैरेलल लाइन थी और कोइंसिडेंट लाइन थी। तो आज के हम इस पार्ट में सीखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। तो हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। इन दोनों मेथड से हम सॉल्यूशन, यानी हम क्या मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन निकालना देखेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू को देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी ग्राफिकल मेथड देखते हैं। चलिए अब हम इन इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट निकाल के देखेंगे और ग्राफिकली से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन में टेबल बना लिए एक्स वाई। पहले में एक्स को 0 रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो चेक करेंगे वाई की वैल्यू कितनी निकलती है। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एक्स को 0 रखा प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और यहाँ से मिलेगा 3y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6/3 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, पहले 2। अब मैं x की वैल्यू को 6 रख के देखता हूँ। x की वैल्यू को मैंने 6 रखा, देन y की वैल्यू चेक करते हैं। तो x की तो 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, अगर हम वैसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना 0। तो 3y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0/3। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। नेक्स्ट इक्वेशन में चेक करेंगे। यहाँ भी टेबल बना लीजिए पहले एंड चेक करेंगे हम x। पहले हम इक्वेशन में चेक करेंगे, x को 0 लेते हैं। यहाँ देखते हैं 2 × 0 माइनस का 2 × 0 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 12। जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0। तो बचा गया हमारे पास यहाँ पर 3y इक्वल्स टू माइनस का 12 और y इक्वल्स टू माइनस का 12/3। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो माइनस का 4। तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस की 4 आ गई इधर, माइनस का 4। नेक्स्ट 6 रख के देखते हैं एंड चेक करते हैं। तो माइनस का 2 × 6 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 12 माइनस 2 6 12। तो माइनस का यहाँ पर आपके पास 12 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 12। इधर माइनस का 12 है, इसे हम मतलब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 12। तो 3y और जो माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 सेम नंबर है, 0 हो जाएगा। यानी सेम नंबर में तो जब माइनस करते हैं 0 तो 3y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0/3 एंड देन फिर आंसर हमारे पास 0। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 0। तो ये हमारे पास जो निकले हैं टेबल में जो दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अभी फिलहाल इतना आप नोट करें एंड देन इसके कोऑर्डिनेट लिख के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहली इक्वेशन पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है मिल रहा है, हमारे पहला हमें मिल रहा है 0, माइनस का 4। सॉरी, ये तो दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में हमें मिल रहा है कितने को 0, 2 एंड 6, 0। यहाँ देखते हैं 0, -4 और 6, 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे शो करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है नेगेटिव, ये हमारे पास वाई एक्सिस है पॉजिटिव और ये हमारे पास वाई एक्सिस है नेगेटिव। पॉइंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। पहली वाली लाइन के कोऑर्डिनेट देखेंगे 0,2। 0 हमारे पास यही एक्स एक्सिस यानी हमारी जो ओरिजिन होती है वहीं पर हमारा 0 होता है, तो ये हमारे पास 0। तो पहला हमारे पास x, पहला वाला हमारे पास x, दूसरा y, x y, ऐसे x y x y। पहला नंबर जो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट में वो x होता है और दूसरा y होता है। तो पहला x है तो x 0 तो ओरिजिन पे आ गया, दूसरा हमारा y कितना है 2, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 2 है यानी यहाँ हमारे पास ये मीट कर जाएगा, यानी हमारे पास क्या होगा 0,2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6,0, तो 6 यानी हमारे x है तो x में हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम कितना चलेंगे 6 तक चलेंगे यहाँ पर, और y कितना हमारे पास 0, तो ये आपके लिए यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 6,0। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट नंबर है लाइन के हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,-4, तो 0 हमारे यहीं है और माइनस का 4 यानी यहाँ, तो हम यहाँ चल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,-4। एंड नेक्स्ट है इसका 6,0, तो 6 तो हमारे पास है x में और 0, इट मींस दैट यहीं लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करते हैं, पहली लाइन हम ड्रॉ करते हैं और चेक करेंगे कहाँ मीट करती है, x एक्सिस पे जाके 6,0 और y को भी अगर हम इंटरसेक्ट करके चेक करें तो ये भी हमारी कहाँ मिलेगी, ये लाइन हमारे पास 1 है और ये लाइन हमारे पास 2 है, और ये लाइन 1 लाइन 2 एक ही पॉइंट पे लाई कर गई यानी मीट कर गई यानी कट कर गई 6,0 पर, तो ये हमारे 6,0 जो है यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यहाँ कहीं यूनिक सॉल्यूशन हो गया इट मींस दैट ये लाइन कंसिस्टेंट है, कैसी है कंसिस्टेंट। तो ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया और कोफिशिएंट से भी हमने चेक कर लिया कि क्या हो रहा है, लाइन कंसिस्टेंट कर रही है यानी मिल रही है यानी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है देखने के लिए हमारे लिए। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड था, इसे नोट कर लें आप पास। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारे पास एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अब हम इन्हें सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ
कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास कि किसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू को उठाकर y में रख रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है, हमारे लिए y की वैल्यू मिल रही है। ऐसे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है कि हम क्या कर रहे हैं कि x किसी या तो x को या y को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, और उसके बाद या x को हटा दे रहे हैं, y निकल के आ रहा है, या y को हटा दे रहे हैं, x निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल के देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला मेथड हम यूज करेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 6। नेक्स्ट है हमारे पास 2x - 5y = 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम चेक करेंगे इसे। अब हम इन इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यू को निकालेंगे सब्स्टिट्यूट। तो हम पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 6। यहाँ मैं यहाँ से y की वैल्यू को निकाल देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं यहाँ y को सॉल्व करता हूँ। तो हम मैं यहाँ x को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो x को मैं ये रखूंगा, ये जो 2y है उसे उठा के मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा। तो चलिए x = 6 - 2y। तो ये हमारे पास मान लो थर्ड इक्वेशन निकल गया। ये हमारे पास कौन सी, एक थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को यानी x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 5y = 12। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x की जगह जैसे हमारे पास 2x इधर हटा देते हैं, ऊपर देखते हैं, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ सर। देखिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x + 2y = 6। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x को इधर ही रखूंगा, 2y को उधर ले जाऊंगा। x = 6 - 2y। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आई है थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं हम इसे। तो ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हम y की यानी हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 2x - 5y = 12। x की वैल्यू हमारे क्या है, हमारे पास क्या है 6 - 2y। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2। पहले लिख लेते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वाली में x की वैल्यू रखेंगे। तो 2 × x की कितनी है, 6 - 2y। नेक्स्ट माइनस का 5y = 12। ये हमारे पास है। अब हम 2 को यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 से करते हैं तो 2 × 6 = 12 माइनस 2 × 2 = 4y माइनस का 5y = 12। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 12 है प्लस का, इसे उठाकर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो चेक करें हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस का 4y माइनस का 5y = ये 12 जो था मैं उठाकर इधर ले गया तो 12 - 12। तो ये माइनस का 4y और माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका
माइनस का 9y इक्वल्स टू 12 में से 12 माइनस करेंगे तो वैल्यू 0 और y को इधर ही रखेंगे तो y इक्वल्स टू इधर जाएगा तो 9 इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई तो 0/9 माइनस का जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पुट द इक्वेशन, मैं ये इधर लिख रहा हूँ इसे, इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन में इधर लिख ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब आप y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू करेक्ट मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस y कितना है हमारे पास 2 into 0 एंड x इक्वल टू 6 माइनस 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ से भी हमने आसान तरीके से x और y की वैल्यू को निकाल लिया। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। हमने क्या करा, वैल्यू को x की वैल्यू निकाल के हमने इक्वेशन में पुट करी और उससे हमने क्या निकाल लिए x और y की वैल्यू को निकाल लिया बड़ी आसानी से। तो ये किसी आसान तरीका था निकालने का x y की वैल्यू को। तो आप ग्राफिकल भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब अगला मेथड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अभी आप ये नोट कर लें, देन उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। अब हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। यानी हमें इनमें से कोई या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है तो उसकी कोफिशिएंट को क्या करना है, हमें इक्वल कर देना है। तो लिख दे रहे हैं कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। यानी किसी भी हम या तो x या y को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, आप इक्वल कर देंगे। जैसे कि मैं पहली वाली इक्वेशन में देख रहा हूँ कि पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाली इक्वेशन यानी x एलिमिनेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पहली हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से। तो हमारे पास 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस ऐसे कर सकते हैं आप, पहले लिखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। बोथ साइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल्स टू, इसको इससे करूँगा तो आ जाएगा 12। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x 4y और 12। अब हम क्या करेंगे, लैमिनेट कर दे रहे हैं, चेक करते हैं। पहले लिख लेता हूँ मैं 2x
पहले इतना लिख लिए आप। तो लिखिए यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 2x, ये हमारे पास सेकंड वाली माइनस का 5, तो माइनस का 5y इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट कर लेंगे। चेक करिए, पहला हमारे पास ये साइन किसका है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसे नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 0, यहाँ प्लस का 4 और प्लस का 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 और प्लस 5 ये जाएगा 9y। और ये हमारे पास 12 में से 12 गया तो 0, तो अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या निकल गया है, 0 प्लस 9y इक्वल्स टू 0, 0 को हटा देते हैं, 9y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आई, 0। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो चेक करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, पुट द equation, put the value of y in equation first। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6 एंड x 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से भी हमारे पास वैल्यू क्या निकल गई, एलिमिनेशन मेथड से भी 6 और 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम था, x की वैल्यू भी क्या थी हमारे पास 6 थी, y की 0। एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये मेथड क्या है, यहाँ ये जरूर याद रखना कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, जैसे मैंने अभी करके दिखाई है आपको। मैंने इसके यानी वो जब x को एलिमिनेट करना था तो मैंने x को क्या कर दिया, सेम कर दिया, कोफिशिएंट बराबर कर दिए, इससे हमें y की वैल्यू देखने को मिल गई। उसी y की वैल्यू को हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया और हमारा क्या निकल आया, x की वैल्यू निकल आई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं।